नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर की पुष्पांजलि अर्पित। प्रदेश सरकार की सहायता से भावना का मशरूम प्लांट लगाने का सपना हुआ साकार। सीजन के दौरान रोजाना मशरूम के 800 से 1000 पैकेट भेज रही हैं बाजार में। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल नई दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष के थे। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान तथा दूरदर्शी नेता थे। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश ने विश्व भर में एक नई पहचान बनाई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू की गई, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिससे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। ये योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हुई। उनके कार्यकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिससे सरकारी कामकाज प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए, जिससे राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एक अर्थशास्त्री, राजनेता व प्रधानमंत्री के रूप में दी गई सेवाओं और योगदान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रदेश सरकार युवाओं को उद्यम स्थापित कर घर द्वार के समीप स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। युवाओं को स्वरोजगार के नवीन अवसर तलाश करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता सहित विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उद्यमी बनने का सपना देखने वाले युवाओं को सरकार द्वारा प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से भी भरपूर मदद प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार की ऐसी ही एक योजना से लाभान्वित होकर हमीरपुर के निकटवर्ती गांव भारी की एक उच्च शिक्षा प्राप्त युवती भावना राणा ने अपने घर में ही मशरूम का प्लांट लगाया है। इस प्लांट से लाखों की आय अर्जित करके वह सभी युवाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। भावना का ये सपना उद्यान विभाग की मशरूम सब्सिडी योजना से लाभ पाकर पूरा हुआ है। मशरूम प्लांट लगाकर स्वावलंबी बनने के साथ ही वे रोजगार प्रदाता भी बनी है और आज करीब 12 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। जहां सभी भावना के उद्यमी बनने की मेहनत को सलाम कर रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता की ओर आकर्षित होकर स्वयं भी नए उद्यम स्थापित करने को प्रेरित हो रहे हैं। देहरादून से फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री पूरी करने के बाद भावना राणा कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी नौकरी की तलाश में थी। कुछ समय तक उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें ये कारोबार ज्यादा नहीं भाया। इसी दौरान उन्हें उद्यान विभाग की मशरूम सब्सिडी योजना के बारे में पता चला, जिसमें मशरूम का प्लांट लगाने के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है। भावना ने उद्यान विभाग से 30% सब्सिडी का लाभ लेकर प्लांट खरीदा और विभागीय अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके घर में ही 200 बैग के साथ मशरूम की खेती आरंभ की। कुछ महीनों में ही उनका ये नया काम ठीक चल पड़ा। इससे उत्साहित होकर उन्होंने मशरूम प्लांट का विस्तार किया तथा स्थानीय बाजार में नियमित रूप से सप्लाई आरंभ की। मौजूदा समय में वे सीजन के दौरान रोजाना मशरूम के 800 से 1000 पैकेट बाजार में भेज रही हैं। प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग का आभार व्यक्त करते हुए भावना कहती है कि इसी के कारण आज वे एक सफल उद्यमी एवं प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर हुई हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद की। इस प्लांट के लिए हमें सब्सिडी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें 30% सब्सिडी रहती है इस मशरूम प्लांट के लिए। धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट का भी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी। हमने सिर्फ एक कमरे से इसकी शुरुआत की थी। हमने सिर्फ 200 बैग से इसकी शुरुआत की थी। हमारे डेली के जो बैग्स जाते हैं 800, 900, 1000 के करीब हमारा जो पैकेट्स जाते हैं, जो पैकेजिंग होती है 150 ग्राम्स तक की, तो लगभग हमारा 8000 से 10,000 तक, 8 से 10,000 तक हमारा डेली का सेल रहता है। तो हम लोगों ने साइकिल बना रखा है कि जैसे नीचे हमारा फ्लश ख़त्म हुआ
तो फिर हमारा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा शुरुआत हो चुकी होगी। तो इस तरह की साइकिल बनाने के लिए हमने ये चीज़ कर रखी है कि अब इसमें लॉट है तो फिर नीचे 15 दिन बाद हम लॉट रखेंगे, ताकि हमारा मशरूम डेली मार्केट में जाए। जैसे कि आजकल महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो मुझे खुद इस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ 5 से 6 वर्कर्स डेली रहते हैं, जो हमारे गांव से लेडीज़ आती हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं, यहाँ काम करती हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट से जो है आपको एक तो रोज़गार मिलता है, विमेन एम्पावरमेंट होता है। तो मैं आज के युवाओं को और स्पेशली लेडीज़ को, गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप भी ऐसे इनिशिएटिव्स लीजिए। गवर्नमेंट आपको पूरा चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो आप लेके इतना अच्छा चीज़ें कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने हमारी चला रखी है, सरकार ने, उस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।